हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अपने जो 2021 का बजट आए 1 फरवरी को, उसके अंदर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक के साथ जो है दो पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है प्राइवेट होंगे। मतलब उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उनसे जो है स्टेक्स जो है उनके बेचे जाएंगे, उनके शेयर्स। तो मिनिस्ट्री ने इस बजट के अंदर इस चीज़ में जो है सस्पेंस रख दिया कि ये जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कौन से होंगे। तो अपने इस चीज़ पे जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि वो जो दो पब्लिक सेक्टर के बैंक है कौन से हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बजट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बजट के अंदर ये देखिए कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो है इन इन से जो एयर इंडिया, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये देखिए अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आईडीबीआई बैंक। और यहाँ पे अदर देन आईडीबीआई बैंक वी पर्पस टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन ईयर ऑफ 2021-22। मतलब इस फिजिकल ईयर के अंदर जो है आपके एक तो आईडीबीआई बैंक का और इसके साथ जो है दो पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है एक इंश्योरेंस कंपनी का भी जो है उसमें से उसके जो है स्टेक्स बेचे जाएंगे, उसके शेयर्स बेचे जाएंगे। तो अब ये देखिए क्या है कि सरकार का आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य दो बैंकों का एक साधारण बीमा कंपनी, एक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी निजीकरण 2021 और 22 के अंदर पूरा करने का प्रस्ताव है। पर मतलब प्रपोजल है, अभी तक तो ये किया नहीं है। ये मतलब करने की संभावना है और कर देंगे इस बार। और सरकार का 2021-2 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी लाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एक तो अपना जो बैंक है आईडीबीआई बैंक, इसका जो है इस बार प्राइवेटाइजेशन करने का जो है मतलब प्रपोजल है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि 52% से कम जो 52% से ज़्यादा का स्टेक जो है, ज़्यादा के शेयर्स जो है किसी निजी संस्था के हाथ में चली जाती हैं, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं रहती है, किसी निजी कंपनी की जो है ओनरशिप आ जाती है। जैसे मान लीजिए पोर्ट्स बेचे गए थे अडानी पोर्ट्स को, या फिर अंबानी को बैंक बेच दिया, टाटा बिरला को कुछ बेच दिया जाए तो ओनरशिप उनके पास आ जाती है, सरकार की नहीं रहती। वो जो उपक्रम है वो गवर्नमेंट का नहीं रहता। तो अब एक तो अपने आईडीबीआई बैंक हो गया, इसके अलावा अपने दो पीएसबी की बात की गई थी। तो पीएसबी के अंदर अपने देखें तो दो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम घाटे में चल रहे हैं बैंक, उनमें से सबसे पहले टॉप पे नाम आता है पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर पीएसबी बैंक का। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो है नाम टॉप पर आता है लिस्ट के अंदर। तो उन दो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक का डेफिनेटली जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसके शेयर्स जो हैं बेचे जाएंगे, मतलब उसको बैंक को जो है प्राइवेट किया जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरा बताऊं तो दूसरे बैंक का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अपने अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे बैंक के अंदर आपका बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के ही प्राइवेट होने के चांसेस बनते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया का होगा इस बार, ये अनुमान लगा सकते हैं। अगर इसका नहीं होता है तो इसके अलावा अपने मान सकते हैं कि इसके अलावा यूको बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, बट यूको बैंक का होने के जो चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया के। मतलब कि दो बैंकों के आपके, एक तो पंजाब एंड सिंध बैंक का और एक बैंक ऑफ इंडिया के इस बार प्राइवेटाइजेशन, मतलब इन दो बैंकों के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब इससे जो एम्प्लॉयज़ जो इसमें जॉब कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर या उससे पिछले साल जो जॉब कर रहे हैं, उन सभी को डर है कि हम जो है प्राइवेट हो जाएंगे। तो बस नाम के प्राइवेटाइजेशन है कि आप लोग प्राइवेट हो जाओगे, इस बात की ही टेंशन है कि आपको ये कहा जाएगा कि आप लोग जो है प्राइवेट बैंक के अंदर हो, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो उतनी ही रहेगी, आपकी जॉब कन्फर्म रहेगी, जॉब नहीं जाएगी आपकी। और जो सैलरी है वो आपकी बढ़ भी सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा होता है कि जैसे अपने काम करते हैं, अपने वर्क के हिसाब से, अपने जो काम के बेसिस पे अपने को सैलरी मिलती है बढ़िया, और बोनस भी अच्छे मिलते हैं। तो एक पे के हिसाब से देखें तो बेटर भी हो सकता है, बट इसके नेगेटिव फैक्ट्स के अंदर देखें तो यही हो जाएगा कि इसका जो है ओनरशिप किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों चली जाएगी। तो गवर्नमेंट का इस बार टारगेट है कि 1,75,000 का जो है करोड़ के जो शेयर्स जो है बेचे जाएंगे, इतने रुपए की जो संपत्ति जो है बेची जाएगी, उपक्रम बेचे जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी बीईएमएल या फिर और भी लिमिटेड कंपनीज हैं जिनको जो है गवर्नमेंट जो उनको सेल कर रही है। तो सभी जो है मतलब कि इफ़ेक्ट पड़ेगा सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनकी थिंक पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सभी नेगेटिव सोच रहे हैं कि
प्राइवेट होने से क्या होगा, तो इतना ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट आपकी जॉब के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जो है इस पे ज़्यादा मत सोचिए, अपनी जॉब करिए। और और जब इनको प्राइवेटाइजेशन होगा तब देख लेंगे कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ जो है चेंजेस आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।